Hello everyone, in this video you will get to know about the services available on the internet. इंटरनेट पर कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, आप कौन सी सर्विसेज इंटरनेट से ले सकते हैं। तो आपकी फर्स्ट सर्विस है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। आप इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर सकते हैं, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, राइट। वर्ल्ड वाइड वेब www इज़ एन इंटरनेट बेस्ड ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। वर्ल्ड वाइड वेब एक इंटरनेट बेस्ड ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इंटरनेट पे जितना भी डेटा अवेलेबल है ना, ऑल द वेबसाइट वेब डॉक्यूमेंट्स, वो आपको कहाँ से मिलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब से मिलते हैं। वेयर इन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस इज स्टोर्ड, राइट। वर्ल्ड वाइड वेब पे जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो वेबसाइट्स की फॉर्म में स्टोर है, वेब पेजेस की फॉर्म में स्टोर है इन 1000 ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। और ये वेबसाइट्स वेब पेजेस कहाँ पे स्टोर है, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स में स्टोर है। सर्वर्स जैसे जो आप एक पर्टिकुलर नेम सुनते हो, पर्टिकुलर सर्वर से आपके पास डेटा आ रहा है, तो सर्वर्स क्या हैं, दीज आर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, राइट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, जैसे आपका जो इंटरनेट है, इंटरनेट इज़ लाइक अ कंटेनर, इंटरनेट कंटेनर है एंड दैट कंटेनर इज़ फिल्ड विद द वर्ल्ड वाइड वेब, राइट। एंड वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द वेबसाइट्स, ऑल द वेब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ओके तो इंटरनेट आपको वर्ल्ड वाइड वेब प्रोवाइड करता है। इंटरनेट बेसिकली क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, राइट, जो डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। एक दूसरे से कनेक्ट होने के बाद ये डिवाइसेस किसका फ़ायदा उठाते हैं, ये वर्ल्ड वाइड वेब का फ़ायदा उठाते हैं। मतलब ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं वर्ल्ड वाइड वेब से, बिकॉज वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द वेब ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ओके, this information can be retrieved easily by using a special type of software known as web browser। आपको पता है, अगर आपको इंटरनेट के थ्रू कोई भी वेब डॉक्यूमेंट वेबसाइट सर्च करनी है तो उसके लिए आप एक स्पेशल एप्लीकेशन, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, वो क्या है, वेब ब्राउज़र। आपका गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, राइट। तो ये आपके क्या है, वेब ब्राउज़र। ऐसा तो नहीं है कि आप MS वर्ड में जाके वेब पेजेस को सर्च कर सकते हैं, या आप पेंट में जाके या पावर पॉइंट में जाके वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं, नहीं। इसके लिए एक आपको स्पेशल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर इसके लिए बनाया गया है जिसको वेब ब्राउज़र कहा जाता है। और वेब ब्राउज़र के थ्रू ही आप इंटरनेट पर जो भी वेबसाइट्स या वेब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उनको रिट्राइव कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, राइट। To access a specific web page, we have to enter its URL, address of the web page, on the address bar of the browser। तो यहाँ पे देखो, मैंने गूगल क्रोम के अंदर एक वेबसाइट ओपन की है। तो वेबसाइट कैसे ओपन होगी, आप एड्रेस बार में क्या करोगे, पर्टिकुलर वेबसाइट का URL दोगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL क्या होता है, किसी भी वेब डॉक्यूमेंट या वेबसाइट का एड्रेस होता है। तो आप यहाँ पे क्या दोगे, पर्टिकुलर एड्रेस दोगे जो भी आपको वेबसाइट ओपन करनी है। तो और उसके बाद क्या होगा, आपकी वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे देखो, इस पिक्चर में आप देख सकते हो CBSE की वेबसाइट को ओपन किया गया है बाय यूजिंग द URL, ओके, और यू कैन से बाय टाइपिंग द URL ऑन द एड्रेस बार ऑफ द गूगल क्रोम। ओके, द वेब पेज इज़ डिस्प्लेड इन द डॉक्यूमेंट विंडो ऑफ द ब्राउज़र। और जब भी आप URL टाइप करते हैं वो पर्टिकुलर वेबसाइट डिस्प्ले हो जाती है ब्राउज़र विंडो में। द वेब पेज में कंटेन हाइपर लिंक्स दैट में गाइड अस टू अदर पेजेस कंटेनिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और जब आपके पास जो फ्रंट पेज आता है वो होम पेज आता है, एंड होम पेज पे बहुत सारे आपके पास हाइपर लिंक्स होते हैं जिन पर क्लिक करके आप नेक्स्ट वेब पेजेस पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हैं देखो, ये सारे हाइपर लिंक्स ही होते हैं, इन पर क्लिक करेंगे आप तो आप नेक्स्ट वेब पेज पर चले जाते हो, राइट। तो वेबसाइट कैसे बनती है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेब पेजेस। और एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने के लिए आप हाइपर लिंक पर क्लिक करते हैं, राइट। नेक्स्ट सर्विस इज लोकेटिंग साइट्स यूजिंग सर्च इंजन्स। आप सर्च इंजन्स की हेल्प से अपनी वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हो, वेब डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो। अ सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम दैट सर्चेस डॉक्यूमेंट्स फॉर द स्पेसिफाइड कीवर्ड्स एंड रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वेयर द कीवर्ड्स वर फाउंड। सर्च इंजन वो प्रोग्राम होता है जो आपके दिए गए कीवर्ड के अकॉर्डिंग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सर्च करके आपके सामने लाता है। मान लो आपने लिखा, जैसे यहाँ पे देखो, एक मैंने यहाँ पे इमेज दी है जहाँ पे आपने कीवर्ड दिया है टाइप्स ऑफ बुक्स। तो यहाँ पे सर्च इंजन जो है वो क्या है, गूगल है, वो आपको जहाँ पे भी उसको टाइप्स ऑफ बुक्स मिलेगा, कीवर्ड टाइप्स ऑफ बुक्स मिलेगा, वो पर्टिकुलर वेबसाइट को वो डिस्प्ले करा देगा।
राइट। सर्च इंजन मेंटेन्स लार्ज डेटाबेसेस ऑफ वेब डॉक्यूमेंट। सर्च इंजन बहुत बड़ा डेटाबेस मेंटेन करते हैं वेब डॉक्यूमेंट्स का, और आपके कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ वेबसाइट्स वो आपके स्क्रीन पर पहुंचा देते हैं, मीन्स वो आपको अवेलेबल करा देते हैं, राइट। सर्च इंजन्स रिलाई ऑन द कंप्यूटर प्रोग्राम। सर्च इंजन कंप्यूटर प्रोग्राम्स पर रिलाई करते हैं कॉल्ड स्पाइडर्स और रोबोट्स। तो सर्च इंजन के लिए कौन काम करता है? स्पाइडर्स और रोबोट नाम के कंप्यूटर प्रोग्राम काम करते हैं टू क्रॉल द वेब, जो पूरे वेब को सर्च करते हैं, लॉग द वर्ड्स ऑन ईच पेज। और जितने भी वेब डॉक्यूमेंट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनके एक एक पेज का वो एक एक वर्ड का जो होता है रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। फाइन। तो देखो एक एक वर्ड को सर्च करते हैं कि जो आपने कीवर्ड दिया है क्या वो उससे मैच करता है कि नहीं करता है। टू यूज़ अ सर्च इंजन वी जस्ट नीड टू टाइप अ कीवर्ड और फ्रेज। आप सर्च करने के लिए, राइट, आपको सर्च इंजन को यूज़ करने के लिए आप सर्च इंजन के अंदर जाके सर्च इंजन को ओपन करके उसमें कोई भी कीवर्ड या फ्रेज दे सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको सर्च करनी होती है, नॉन एज द सर्च टर्म रिलेटेड टू द टॉपिक वी वांट टू सर्च इनटू द सर्च बॉक्स ऑफ द सर्च इंजन, राइट। तो आप ये तो बहुत ही कॉमन है, जब आपको कुछ भी सर्च करना होता है तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है आपका गूगल होता है, राइट। सो गूगल आपका मोस्ट कॉमनली यूज सर्च इंजन है। आप गूगल में जाते हो, जो भी आपको सर्च करना है एक पर्टिकुलर आप टर्म दे देते हो, टाइप्स ऑफ बुक्स या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, वॉट एवर, राइट, वॉट एवर यू वांट टू सर्च, जो भी आप सर्च करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है आपके पास नंबर ऑफ वेबसाइट्स आ जाती हैं। The search engine scan its database and returns a file containing links to the web pages related to the keyword supplied by us. सर्च इंजन अपने डेटाबेस को स्कैन करता है, पूरा उसको सर्च करता है, ओके, एंड नंबर ऑफ फाइल्स के लिंक्स आपको भेज देता है आपकी स्क्रीन पर, आपके वेब ब्राउजर पर, जो आपके कीवर्ड से मैच करते हैं। सम कॉमनली यूज सर्च इंजन्स आर, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं सर्च इंजन के, लाइक गूगल, याहू, बिंग, लाइकॉस, एक्साइट, अल्टाविस्टा एंड go.com। नाउ सर्च टेक्निक्स। अब सर्च इंजन कौन सी टेक्निक्स की हेल्प लेता है सर्चिंग के टाइम पे? तो फर्स्ट आपका है बूलियन सर्चिंग। मच ऑफ डेटाबेस सर्चिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बूलियन लॉजिक that refers to the logical relationship among the search terms। तो जो फर्स्ट सर्चिंग है वो बूलियन सर्चिंग है। बूलियन लॉजिक कंसिस्ट ऑफ 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। बूलियन सर्चिंग में 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है, और एंड नॉट का, राइट। द बूलियन सर्च ऑपरेटर और इज़ द डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑफ ऑल द सर्च इंजन्स। अगर आप इनमें से एक भी सर्च टर्म यूज़ नहीं करते हैं, और एंड या नॉट, तो बाय डिफ़ॉल्ट बूलियन सर्च और को कंसीडर करता है, ठीक है। अब इसको समझो कैसे बूलियन सर्च कैसे करता है सर्च इंजन। अब देखो बूलियन एंड का कैसे यूज़ होगा? व्हेन वी ज्वाइन द वर्ड्स इन द सर्च बॉक्स बाय एंड। जब आप सर्च करते हो और आपकी जो टर्म्स होती है उनके बीच में एंड आता है, ठीक है, तो यहाँ पे सर्चिंग कैसे होगी? वी गेट लिंक्स टू द वेब पेजेस कंटेनिंग बोथ द वर्ड्स। अगर आपने एंड लिखा है, ओके, तो आपका सर्च इंजन दोनों वर्ड्स को सर्च करेगा और उन्हीं वेब पेजेस को आपके सामने लाएगा जिनके अंदर वो दोनों वर्ड्स होंगे, बट नॉट नेसेसरली टुगेदर और इन द गिवन ऑर्डर। अब देखो इसको समझो। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टाइप रॉकेट एंड साइंस, आपने एक टर्म दिया रॉकेट एंड साइंस इन द सर्च बॉक्स ऑफ सर्च बॉक्स, द सर्च इंजन रिटर्न्स द वेब पेजेस दैट कंटेन्स बोथ द वर्ड्स रॉकेट एंड साइंस। जब आपने लिखा रॉकेट एंड साइंस उसके सर्च बॉक्स में, तो सर्च इंजन आपको वो वेब पेजेस डिस्प्ले कराएगा आपकी स्क्रीन पे जिसके अंदर वो दोनों वर्ड्स होंगे, रॉकेट भी होगा और साइंस भी होगा। समटाइम्स प्लस सिंबल इज ऑल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ एंड। अब आप एंड के प्लेस पर आप प्लस भी यूज़ कर सकते हो। प्लस का मीनिंग भी यही होगा कि ये दोनों वर्ड्स उस पर्टिकुलर वेब पेज में या वेबसाइट में होने चाहिए जो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी, राइट। तो बूलियन एंड का मतलब जो भी आप टर्म्स ले रहे हो और उसके बीच में एंड है, तो वो दोनों टर्म्स या वो तीनों टर्म्स जितने भी आप टर्म्स ले रहे हो वो आपके पर्टिकुलर वेब डॉक्यूमेंट्स में होने चाहिए जो आपके पास आएंगे एज अ लिंक, राइट, ओके। नेक्स्ट आपका है यूजिंग बूलियन और। जब आप और ऑपरेटर का यूज़ करते हो टर्म्स के बीच में, व्हेन वी ज्वाइन द वर्ड्स इन द सर्च बॉक्स बाय और वी गेट लिंक्स टू द वेब पेजेस कंटेनिंग आइदर ऑफ द वर्ड्स। अगर जब आप और का यूज़ करते हो तो आपके पास क्या होता है, यहाँ पे मैं एग्जांपल समझाती हूँ। अगर आपने लिखा रॉकेट और साइंस, तो आपके पास वो वेब पेजेस आएंगे जिनके अंदर सिर्फ रॉकेट होगा, या वो वेब पेजेस भी आएंगे जिनके अंदर सिर्फ साइंस होगा, या वो वेब पेजेस आएंगे जिनके अंदर दोनों टर्म आएंगे, रॉकेट एंड साइंस ऑल बोथ, ओके। तो यहाँ पे देखो इन द
सर्च बॉक्स द सर्च इंजन रिटर्न्स वेब पेजेस दैट कंटेन आइदर वर्ड रॉकेट और साइंस। तो यहाँ पे तो लिखा हुआ आइदर रॉकेट एंड साइंस जब और लिखते हो, बट क्या होता है रॉकेट वाले वेब पेजेस भी आएंगे, साइंस वाले वेब पेजेस आएंगे, और वो वेब पेजेस भी आएंगे जिनके अंदर रॉकेट एंड साइंस दोनों टर्म आए हैं। ओके, एंड के केस में क्या होता है सिर्फ वही वेब पेजेस आएंगे जिनके अंदर दोनों टर्म एक साथ आ रहे हैं, बट और के केस में वो सारे वेब पेजेस आ जाएंगे जिनके अंदर रॉकेट भी आया हुआ है, साइंस भी आया हुआ है, या दोनों आए हुए हैं। राइट नाउ यूजिंग बूलियन नॉट, अगर आप नॉट यूज करते हो तो क्या होता है व्हेन वी ज्वाइन द वर्ड्स इन द सर्च बॉक्स बाय नॉट वी गेट लिंक टू द वेब पेजेस नॉट कंटेनिंग द वर्ड फॉलोइंग द नॉट। अगर आपने किसी भी टर्म के आगे नॉट लगा दिया तो वो वेब पेज आपके पास नहीं आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, आपने टाइप किया रॉकेट नॉट साइंस, तो अब आपके पास रॉकेट वाले पेज तो आएंगे बट उसमें साइंस नहीं होना चाहिए। देखो ठीक है, देखो यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल इफ वी टाइप रॉकेट नॉट साइंस इन द सर्च बॉक्स द रिजल्ट will contain the links to the pages containing rocket। तो रॉकेट वाले तो पेजेस आएंगे बट नॉट साइंस, बट वो पेजेस नहीं आएंगे जिसमें साइंस टर्म आता होगा। समटाइम्स माइनस सिंबल इज ऑल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ नोट। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है माइनस सिंबल का यूज़ करते हो नॉट की जगह पे, आप रॉकेट माइनस साइंस भी लिख सकते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है आपका यूजिंग मल्टीपल बूलियन कमांड्स। अगर आप मल्टीपल बूलियन कमांड्स यूज़ कर रहे हो कीवर्ड्स में तो वहाँ पे क्या होगा इट इज़ पॉसिबल टू कंबाइन द बूलियन कमांड्स एंड और नॉट। ठीक है, आप तीनों बूलियन कमांड्स को यूज़ करके भी टर्म्स लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल द सर्च रॉकेट और साइंस नॉट मून विल शो द पेजेस दैट कंटेन्स आइदर ऑफ द वर्ड्स रॉकेट एंड साइंस। ठीक है, तो आपके पास या तो रॉकेट वाला आ जाएगा या साइंस वाला आ जाएगा या दोनों का आ जाएगा, बट नॉट मून, मून नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉट आ गया ना मून के आगे, नॉट वाला आपके पास नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट इज फ्रेज सर्चिंग। आप फ्रेज लिखकर भी एज अ कीवर्ड इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं यूजिंग क्वोटेशन मार्क्स। आप फ्रेज को क्वोटेशन मार्क्स के अंदर लिखोगे। व्हेन वी आर लुकिंग फॉर द इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग एग्जिट फ्रेज टाइप द फ्रेज इन द सर्च बॉक्स एंड एनक्लोज इट इन द डबल क्वोटेशन मार्क। जब आप फ्रेज के अकॉर्डिंगली अपनी इन्फॉर्मेशन को सर्च करना चाहते हैं तो आप फ्रेज को लिखोगे और उनको डबल क्वोटेशन मार्क में एनक्लोज करोगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल से समझो, आपने एक क्वोटेशन एक फ्रेज दिया बंगाल टाइगर विल रिटर्न द पेजेस वेयर बोथ द वर्ड्स बंगाल एंड टाइगर अपीयर टुगेदर इन द गिवन ऑर्डर। तो आपके पास वो वेब पेजेस आएंगे जिसके अंदर ये दोनों वर्ड एक साथ आएंगे, बंगाल टाइगर, बंगाल एंड टाइगर। राइट, बंगाल टाइगर एक साथ लिखा आएगा तो वो वाले वेब पेजेस डिस्प्ले होंगे। ठीक है, इफ नो साइट्स आर फाउंड दैट कंटेन बोथ टर्म्स देन साइट्स कंटेनिंग आइदर टर्म विल बी डिस्प्लेड। अगर ऐसी कोई साइट नहीं है जहाँ पे ये दोनों टर्म एक साथ आती है तो क्या होगा अलग अलग वो साइट्स आ जाएंगी जिसमें बंगाल टर्म आया हुआ है और टाइगर टर्म आया हुआ है। राइट, नेक्स्ट इज यूजिंग वाइल्ड कार्ड्स। अ वाइल्ड कार्ड सर्च यूजेज द वाइल्ड कार्ड करेक्टर एस्टेरिस्क इन द सर्च बॉक्स। वाइल्ड कार्ड सर्च में वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स का यूज़ किया जाता है लाइक एस्टेरिस्क। राइट, इट वाइडन्स द स्कोप ऑफ द सर्च। ये सर्च के स्कोप को बहुत बड़ा कर देता है। यहाँ पे एग्जाम्पल से आप समझिए द सर्च फॉर एस्ट्रो, आपने एस्ट्रो के बाद स्टार लगा दिया। ठीक है, स्टार क्या है यहाँ पे एस्टेरिस्क है। इट विल यील्ड वेब पेजेस कंटेनिंग वर्ड्स दैट बिगिन विद द एस्ट्रो। तो ये वो सारे वेब पेजेस ले आएगा जो एस्ट्रो से स्टार्ट होते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, एस्ट्रोफिजिक्स हो। राइट, सिमिलरली द सर्च फॉर द एस्ट्रो स्टार वाई। तो यहाँ पे क्या होगा इट विल यील्ड पेजेस कंटेनिंग द वर्ड्स दैट बिगिन्स विद द एस्ट्रो। वो सारी वेबसाइट्स जो एस्ट्रो से स्टार्ट होती हैं और वाई से एंड होती हैं वो सारी वेबसाइट डिस्प्ले करा देगा लाइक एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड सो ऑन। राइट, ओके, तो आप सर्च इंजन में वाइल्ड कार्ड्स की हेल्प से भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्विस जो इंटरनेट आपको देता है वो है फाइंडिंग पीपल ऑन द इंटरनेट। आप इंटरनेट पे लोगों को फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। द इंटरनेट ऑफर्स अ लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज दैट कैन हेल्प अस फाइंड पीपल ऑनलाइन। इंटरनेट आपको बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जिनकी हेल्प से आप लोगों को ऑनलाइन फाइंड आउट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। वी कैन यूज सर्च इंजन्स, आप सर्च इंजन्स का यूज़ कर सकते हो, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ कर सकते हो लाइक twitter.com, facebook.com एंड स्पेसिफिक पीपल सर्च साइट्स। और बहुत सारी पीपल सर्च साइट्स भी हैं लाइक लाइकॉस पीपल सर्च, याहू पीपल सर्च, 123people.com, address.com, pq.com, people.com एक्सेट्रा। ओके, टू फाइंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इसकी हेल्प से आप लोगों की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, उनके ईमेल एड्रेस को निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे देखो मैंने 123people.com वेबसाइट
की इमेज दी है, राइट। यहाँ पे देखो, फॉर इंस्टेंस इफ़ यू वांट टू सर्च ईमेल आईडी ऑफ अ पर्सन, अगर आप किसी पर्सन का ईमेल आईडी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप www.123people.com वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट, पीपल सर्च वेबसाइट को आप ओपन करके लॉग ऑन कर सकते हैं। पीपल सर्च पेज विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, आपके पास पीपल सर्च पेज आ जाएगा। टाइप द फर्स्ट एंड द लास्ट नेम ऑफ द पर्सन हुज ईमेल आईडी यू वांट टू सर्च फॉर, आपको उस पर्सन का फर्स्ट एंड लास्ट नेम देना है, टाइप करना है, जिसका ईमेल आईडी या जिसकी इन्फॉर्मेशन आप सर्च करना चाहते हैं। क्लिक सर्च बटन एंड द सर्च इंजन विल सर्च फॉर द नेम गिवन इन इट्स डेटाबेस। जब आप क्लिक करोगे सर्च बटन पे तो वो पर्टिकुलर सर्च इंजन, वो पर्टिकुलर वेबसाइट अपने डेटाबेस में उस पर्सन का डेटा फाइंड आउट करेगी एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन पर वो रिजल्ट दिखा देगी। तो आप इंटरनेट की हेल्प से लोगों को भी ढूंढ सकते हैं। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।